नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी बोल रहे हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, बहुत ड्रास्टिक रेट कट्स हुए हैं, रेट कुछ बढ़े भी हैं, लेकिन हम रेट कट्स की बात कर रहे हैं अभी, और स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। तो मैं मेजर कुछ आइटम्स बता रहा हूँ। वैसे तो आप सबने देख लिया होगा, मैं यहाँ पे आइटम्स बताने के लिए नहीं आया हूँ, उसका एक बेसिकली इम्पैक्ट बताने के लिए आया हूँ। तो जो रेट कट्स हुए मेजरली सीमेंट के अंदर हुए हैं, कुछ ब्रिक्स, कुछ क्वालिटी के ब्रिक्स के अंदर हुए हैं, एसीज, HVAC जो लगते हैं, सोलर हीटर्स जो लगते हैं, और मार्बल्स वगैरह जो लगते हैं, जो इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली रेट कट्स हुए हैं। कुछ रेट 28% से 18% हो गए हैं, और कुछ 12% से 5% हो गए हैं। तो दिस इज अबाउट द रेट कट्स, जो आपने HSN कोड्स वाइज आपने ऑब्जर्व कर लिए होंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो। मोर ओवर जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ वो ये है कि यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री दो तरह से काम कर रही है। एक कि वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद बना रहे हैं, यानी खुद ये सब चीज़ें प्रोक्योर करते हैं, सीमेंट प्रोक्योर करते हैं, ब्रिक्स प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद जब वो फिनिशिंग करते हैं तो एसीज प्रोक्योर करते हैं, HVAC की पूरी इंस्टॉलेशंस होती हैं। उस केस के अंदर आप जब सीमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो गई है। आपका एक सीमेंट का बैग जो 100+28 का आता था, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 100+18। तो अब आपको इस केस के अंदर अपनी रेट रिडक्शंस को देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये कितना इम्पैक्ट आया है, और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट कटिंग के अंदर। नंबर 2, अगर आप खुद नहीं प्रोक्योर करते हैं बट आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप बना के दो, जिसे हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो पहले भी 18% पे था और अभी भी 18% पे है, तो आपको इस बेनिफिट्स का, इस रेट कट्स का इस केस के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो पहले भी आपको इनपुट्स ले सकते थे और अभी भी आप इनपुट्स ले सकते हो, तो कॉस्ट को अभी था ही नहीं GST, इसलिए वहां पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे, जहां पे 5% इफेक्टिव टैक्स रेट था नॉन अफोर्डेबल के लिए, 1% इफेक्टिव टैक्स रेट था अफोर्डेबल के लिए, जहां पे इनपुट्स ब्लॉक थे, वहां पे अब आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी फ्रॉम 28% टू 18% फॉर ऑन एसीज एंड सीमेंट्स वगैरह। तो अब वो क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो गई है तो आपको वो चीज़ फैक्टर इन करनी पड़ेगी अपने प्राइसिंग के अंदर। ऐसे सिमिलरली प्लॉटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सीमेंट्स का काफ़ी यूज़ होता है, ब्रिक्स का यूज़ होता है, ऑल्दो एसीज वगैरह का यूज़ नहीं होता है क्योंकि फिनिशिंग वर्क नहीं होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको अपनी कुछ कॉस्ट का, जहाँ पे आप खुद काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इस रेट्स के अंदर। वन, कि आपके प्रोजेक्ट का नेचर क्या है। प्रोजेक्ट का नेचर अगर वो है जहां पे आपका इनपुट ब्लॉक है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि 1 अप्रैल 19 या उसके बाद शुरू है या फिर पहले शुरू है पर आपने ऑप्ट कर रखे हैं न्यू स्कीम के अंदर, वहां पे सेकंड प्लॉट्स जहां पे बेसिकली इनपुट नहीं मिल रहा आपको, वहीं पे ही आपकी कॉस्ट का बेनिफिट होगा। अदरवाइज जहां पे इनपुट मिल रहा है वहां पे एक सीमलेस फ्लो ऑफ चेंज चल रही है, वहां पे डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई रेट कट्स नहीं होने